Hello everyone, welcome to this class. So today class is about power. ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पावर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। पिछले जो क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वो अबाउट वोल्टेज था और ईएमएफ था। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का सीरीज चल रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पावर। ठीक है, पावर होता क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे विथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे कि जिस टाइप का पावर का प्रॉब्लम आता है उसी प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द पावर। ठीक है, ओके, नाउ पावर, व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन। ठीक है, तो पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन। जिस रेट में एनर्जी कन्वर्ट होता है, जिस रेट में एनर्जी कन्वर्सन होता है, या जिस रेट में कोई भी काम होता है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं पावर। उसी को क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, तो अगर इसी डेफिनेशन का हम लोग ले तो पावर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पावर को लिख सकते हैं पावर, पावर दैट इज पी, power that is P that equal to dE by dt, dE by dt, that means rate of energy conversion और energy change। ठीक है, और dE by dt एनर्जी का यूनिट क्या है? एनर्जी का यूनिट है जूल। ठीक है, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। ठीक, और इसी को हम लोग कहते हैं वाट, इसी को कहते हैं वाट। सो पावर का यूनिट वाट है, सभी को पता है। ठीक है, वाट, और इसको हम लोग किलोवाट भी कह सकते हैं और इसको मेगावाट भी कह सकते हैं, है ना। तो मेगावाट हो सकता है, किलोवाट हो सकता है, वाट हो सकता है, और उसी के साथ साथ हम लोग जूल पर सेकेंड, यूनिट को हमेशा याद रखना। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूनिट पूछ लेता है। ठीक है, तो यूनिट को हमेशा याद रखना है। सो पावर का यूनिट हो गया जूल पर सेकेंड, और जिसको हम लोग कहते हैं वाट। ओके, सो पावर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे P इक्वल टू E बाई टी, दैट मीन्स एनर्जी डिवाइड बाई टाइम। ओके, और इंप्लाइज दैट P इक्वल टू, अगर इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चार्ज को डिवाइड भी करेंगे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, अब देखो ये E बाई टी, मैंने यहाँ पर भी E बाई टी ही लिखा, बस चार्ज को यहाँ पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? E बाई क्यू। E बाई क्यू क्या है? ये होता है वोल्टेज। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वोल्टेज का फॉर्मूला, एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया वोल्टेज भी। क्यू बाई टी, क्यू बाई टी क्या है? करेंट। जब जिस क्लास में हम लोग करेंट के ऊपर पढ़े थे उसमें मैंने बताया था। ठीक है, चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या है? क्यू इक्वल टू आई टी, तो उसी हिसाब से आई का फॉर्मूला क्या हो जाए? क्यू 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 डिवाइड बाई टी। ये सुनो, सो ये हो गया भी इंटू आई, मतलब ये भी पावर का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला सभी को पता होता है, P इक्वल टू भी इंटू आई। ठीक, तो P इक्वल टू भी इंटू आई कह सकते हैं, या P इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, और ये हो गया हम लोग का यूनिट। तो हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू भी इंटू आई वाट। ठीक है, और इसी हिसाब से एनर्जी को भी हम लोग लिख सकते हैं P इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अगर पावर के साथ हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा एनर्जी। मैंने देखा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि पावर और एनर्जी में बहुत कंफ्यूजन रहते हैं लोग। पावर क्या है और एनर्जी क्या है? अगर सही तरह से समझा जाए, देखो, अगर कोई भी आदमी कोई भी हैवी वेट को ऐसे लिफ्ट कर रहा है 100 kg, अगर 1 क्विंटल का कोई भी चीज डंबल है, ठीक है, तो उस डंबल को हाथ में ऐसे उठा लिया। अगर कोई भी भारी चीज को उसने उठा दिया तो हम लोग क्या कहते हैं? वाह, व्हाट ए पावरफुल पर्सन, है कि नहीं? मतलब उसका पावर बहुत ज्यादा है, उसका पावर ज्यादा है। लेकिन उसी के साथ अगर हम लोग एनर्जी को कंसिडर करें तो क्या कहेंगे कि अगर तुम ये डंबल ऊपर उठा रहे हो, सही है, ठीक है, उठाओ, लेकिन कितने देर तक तुम उसको ऐसे पकड़ के रख सकते हो? रखो। ठीक है, मतलब अगर कोई भारी चीज तुम उठा रहे हो और अगर तुमने उठा दिया उसको, तो हम लोग कहेंगे हाँ तुम्हारा पावर ज्यादा है।
लेकिन अगर उसी भारी चीज को उठा के ऊपर ऐसे पकड़ के रखना है, कितने टाइम तक तुम रख सकते हो? अगर ज्यादा टाइम तुमने ऐसे पकड़ के रख लिया तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। उस वक्त पावर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एनर्जी। ठीक है ना? अगर कम समय के लिए भी पकड़ लिया तो हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी लेवल तो है लेकिन थोड़ा कम है, थोड़ा कम है कि नहीं? लेकिन ज्यादा समय अगर तुमने पकड़ के रख लिया तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसका एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है, एनर्जी आ जाता है। तो एनर्जी क्यों आ गया? क्योंकि पावर, तुमने तो लिफ्ट कर लिया तो पावर हो गया, पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। जब पावर के साथ टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा तब तो उसको एनर्जी कहेंगे। क्या कहेंगे? एनर्जी। तो E इक्वल टू पी इंटू टी इज योर एनर्जी का फॉर्मूला। ये भी एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिकल पावर, अब आता है इलेक्ट्रिकल पावर। ये तो पावर इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम लोग बोल सकते हैं। देन इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या है? इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम पावर मीन्स रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाइड और कंज्यूम्ड। सो रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड और कंज्यूम्ड एक ही बात है। रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन, रेट ऑफ एनर्जी कन्वर्सन वही एनर्जी, दैट मीन दैट इज वही डी बाई डी टी। इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? P इक्वल टू डी ई बाई डी टी, है कि नहीं? रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड और कंज्यूम्ड। ठीक है, ओके। नाउ अब देखेंगे पावर इन डीसी सर्किट। मतलब हम लोग का मीन्स हम लोग का है ना डीसी सर्किट, एसी सर्किट है ना। तो डीसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एसी सर्किट में पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ये देख लेते हैं पहले। सो अगर पावर की बात करूं डीसी सर्किट में तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है P इक्वल टू वी इंटू आई। क्या हो जाता है? P इक्वल टू वी इंटू आई। अगर उसी सर्किट में, अगर वही डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस आ गया, सो यहां पे मैं लिख रहा हूं इफ देयर इज रेजिस्टेंस आर, अगर रेजिस्टेंस आर है तो उसी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये पावर का फॉर्मूला है डीसी सर्किट के लिए P इक्वल टू वी इंटू आई। और उसी डीसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है, इंडक्टर कैपेसिटर होता ही तो नहीं, तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही होता है। सो रेजिस्टेंस अगर हो गया तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, और V स्क्वायर बाई आर। ये भी फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज द पावर फॉर्मूला इन डीसी सर्किट। अब आते हैं एसी सर्किट में। अब एसी सर्किट में अगर मैं कहूं तो इन एसी सिस्टम करंट एंड वोल्टेज मे नॉट बी इन फेज। तो फेज इन फेज होता है, लीडिंग होता है, लैगिंग, वो तो एसी सर्किट जब हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अब एसी सर्किट में पावर क्या फॉर्मूला क्या होता है? देखो एसी सर्किट में हम लोग पहले देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये कैपिटल का नहीं होता है, इंस्टेंटेनियस पैरामीटर को हम लोग हमेशा स्मॉल में लिखते हैं। सो V इंटू आई, दिस इज द पावर फॉर्मूला इन एसी सर्किट, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर के बाद हम लोग देख लेते हैं एवरेज पावर। अगर एवरेज पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होगा दैट इज P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। कॉस फाई क्या है? इट इज द पावर फैक्टर और फाई होता है पावर फैक्टर एंगल। ठीक है, ये जब एसी सर्किट हम लोग पढ़ेंगे ना तो डिटेल में डिस्कस करेंगे वी आई कॉस फाई कैसे होता है। ये हो गया एवरेज पावर इन एसी सर्किट। ओके, सो डीसी सर्किट में P इक्वल टू वी आई, रेजिस्टेंस अगर आ गया तो आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर को हम लोग वही V इंटू आई लिख सकते हैं। अगर एवरेज पावर हुआ तो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब आते हैं पावर इन मैकेनिकल फॉर्म। पावर मैकेनिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पावर को मैकेनिकल फॉर्म में लिखते हैं P इक्वल टू टॉर्क इंटू ओमेगा, T इंटू ओमेगा। ठीक है, तो T क्या है? T होता है टॉर्क और इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, और ये होता है ओमेगा। ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर स्पीड, और इसका यूनिट जो होता है रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, सो अगर मैकेनिकल टर्म में हम लोग पावर को लिखें तो ये होगा टॉर्क। टॉर्क क्या है?
इट्स ए मैकेनिकल टर्म, मैकेनिकल पैरामीटर। ओमेगा एंगुलर स्पीड, ये भी एक मैकेनिकल पैरामीटर ही है, ठीक है। सो मैकेनिकल पैरामीटर को यूज करके हम लोग पावर को भी लिख सकते हैं P इक्वल टू टी इंटू आई, ठीक है। और उसी हिसाब से अगर हम लोग देखें कि पावर कितने टाइप का होता है, पावर कितने टाइप का होता है। जनरली पावर जो होता है इन एसी सर्किट, ठीक है ना, तो पावर 3 टाइप्स का रहता है, 3 टाइप्स। सो नंबर 1 पे हम लोग कहते हैं एक्टिव पावर, नंबर 2 में रिएक्टिव पावर, और नंबर 3 में हम लोग कहते हैं एफरेंट पावर। सो 3 टाइप्स का पावर रहता है इन एसी सर्किट में, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एफरेंट पावर। ये अभी जो मैंने पावर का फॉर्मूला एवरेज पावर लिखा ना एसी सर्किट में, दैट इज P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, दिस पावर इज नथिंग बट द एक्टिव पावर। अगर रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला में लिखूं, इसको डिनोट करते हैं Q में, ठीक है, दैट इज वी आई साइन फाई कहते हैं इसे। और एफरेंट पावर इसको नोटेड होता है S, क्या S में, और इसका फॉर्मूला जो होता है V इंटू आई। ऐसी सर्किट जब पढ़ाऊंगा तो डिटेल में इसको तो डिस्कस करेंगे, ये कैसे डिराइव हो रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो P इक्वल टू वी आई कॉस फाई, वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर P इक्वल टू वी आई साइन फाई, सॉरी दिस इज नॉट कॉस फाई, दिस इज साइन फाई, दिस इज साइन फाई। सो Q इक्वल टू वी आई साइन फाई, दैट इज द रिएक्टिव पावर, एंड एफरेंट पावर इक्वल टू S इंटू वी आई। अब यूनिट की अगर बात कर ले हम लोग, तो एक्टिव पावर अगर हुआ तो इसका यूनिट होता है वाट और किलोवाट कह सकते हैं हम लोग। रिएक्टिव पावर अगर हो गया तो भार VAR भार, और इसको कह सकते हैं kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव और किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव भी कह सकते हैं। और एफरेंट पावर जो होता है उसका यूनिट होता है VA और kVA, वोल्ट एम्पियर और किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ पावर इन एसी सर्किट। ओके, देन कम टू द पावर डिलीवर एंड अब्सॉर्ब। देखो पावर जो होता है ना, पावर कोई तो डिलीवर कर रहा है, कोई दे रहा है। अगर कोई पावर दे रहा है तो कोई तो होगा जो पावर लेगा। तो पावर जो दे रहा है उसको कहते हैं हम लोग पावर डिलीवर, और जो पावर को ले रहा है तो उसको कहते हैं पावर वो एब्जॉर्ब किया है। जैसे कि जनरेटर पावर को देता है, जो डिलीवर कर रहा है, और लोड जो होता है वो उसी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है ना। तो ये कैसे पता चलेगा पावर कौन डिलीवर कर रहा है और पावर कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो उसको अगर हम लोग समझें तो देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। सपोज दिस इज योर सोर्स, एक जनरेटर है, ठीक है। तो ये जनरेटर सप्लाई दे रहा है, तो ये यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, या तुम कह लो ये लोड है। ये क्या है? ये लोड, रेजिस्टिव लोड, कोई भी लोड, ठीक है। तो ये रेजिस्टिव लोड है, और यहाँ पे और एक सोर्स है, ठीक है। आगे इसी के ऊपर भी एक प्रॉब्लम हम लोग करेंगे डिटेल में समझने के लिए। तो ये जो जनरेटर है, इस जनरेटर का टर्मिनल है पॉजिटिव और नेगेटिव, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और ऐसे फ्लो कर रहा है थ्रू दिस लोड, रेजिस्टिव लोड ऐसे फ्लो कर रहा है। और इस जनरेटर का जो टर्मिनल है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स अगर इस जनरेटर की बात करें तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टर में इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और इस सोर्स में ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा? ये यहाँ पे तो 2 सोर्स है, ये नंबर 1 सोर्स, ये नंबर 2 सोर्स, ठीक है। अगर दोनों सोर्स है तो कौन डिलीवर कर रहा है, कौन ऑब्जर्व कर रहा है, या दोनों ही डिलीवर कर रहे हैं? ये कैसे पता चलेगा? इसको पता लगाने के लिए एक सिंपल मेथड है, करंट का डायरेक्शन देखना है। क्या देखना है? करंट का डायरेक्शन। अगर करंट नेगेटिव में एंटर हो रहा है, यहाँ पे देखो यहाँ पे करंट जो होता है ना, ये नेगेटिव में एंटर हो रहा है ना, और पॉजिटिव में आउट होगा, एग्जिट हो रहा है। अगर करंट कहीं पे भी नेगेटिव में एंटर होगा या पॉजिटिव में एग्जिट होगा तो वो हो जाएगा पावर डिलीवर। इसको कहते हैं ये पावर डिलीवर कर रहा है। पावर क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है, ठीक। अगर इस रेजिस्टिव लोड को हम लोग लें तो ये इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है ना, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे इस लोड में क्या है? करंट जो है पॉजिटिव में एंटर कर रहा है लेकिन नेगेटिव में एग्जिट हो रहा है, इसका उल्टा। ये सोर्स 1 का उल्टा हो रहा है यहाँ पे।
अगर करंट पॉजिटिव में एंटर हो रहा है या नेगेटिव में एग्जिट हो रहा है, यहां पे पावर जो है ना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ये पावर को ले रहा है, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। अब इस सोर्स में आ जाता है, इस सोर्स में क्या है, करंट जो है ना पॉजिटिव में एंटर हो रहा है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है और नेगेटिव टर्मिनल में आउट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये जो सेकंड वाला सोर्स है ना ये भी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी पावर को एब्जॉर्ब भी कर रहा है। इसलिए इसी पॉइंट को हमेशा यहां पे नोट करके लिख दिया हूं मैंने, क्या, व्हेन करंट एंटर्स एट नेगेटिव टर्मिनल देन वी कैन से पावर इज डिलीवर। हमेशा इसको दिमाग में सेट करके रखना है। अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है तो हम लोग कहेंगे पावर, ये पावर को डिलीवर कर रहा है। उसी के साथ व्हेन करंट एंटर्स एट पॉजिटिव टर्मिनल, अगर करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है देन वी कैन से पावर इज एब्जॉर्ब, पावर एब्जॉर्ब हो रहा है। हो गया क्लियर, ठीक है, ओके हो गया। तो ये जो था ये पावर के बारे में था। अब देख लेते हैं इसी चीज को बेस करके कॉम्पिटिटिव में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, नाउ कम टू द न्यूमेरिकल्स। इसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन लिया वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में लिखा है ए बल्ब कन्वर्ट्स 600 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट इन 30 सेकेंड्स। एक बल्ब है जो कि कन्वर्ट कर रहा है, क्या कन्वर्ट कर रहा है, 600 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी ये कन्वर्ट कर रहा है। टाइम कितना टाइम दिया हुआ है, 30 सेकेंड्स। फाइंड इट्स पावर, इसका पावर पूछ रहा है ना। तो पहले गिवन डाटा क्या गिवन है, एनर्जी। सो गिवन डाटा में हम लोग लिख सकते हैं, गिवन डाटा में हम लोग लिख सकते हैं एनर्जी ई इक्वल टू 600 जूल, ठीक है। अब टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है, टाइम टी इक्वल टू 30 सेकेंड, 30 सेकेंड, ओके। तो पावर कितना होगा, सो पावर दैट इक्वल टू ई डिवाइड बाई टी, एनर्जी पर टाइम, ठीक है ना। तो एनर्जी कितना है 600 जूल डिवाइड बाई टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो उसी को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20 वाट, 20 वाट, और इसी को भी हम लोग लिख सकते हैं 20 जूल पर सेकेंड, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो 20 वाट और 20 जूल पर सेकेंड, ठीक है। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, जस्ट पुट द आंसर, पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर टाइप का। देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए हीटर रेटेड ऑफ 1000 वाट, ए हीटर रेटेड ऑफ 1000 वाट runs for 30 minutes, find the energy consumed, ठीक है। तो यहां पे एनर्जी पूछा है, पावर दे दिया, हीटर का पावर रेटिंग कितना है, सो P इक्वल टू 1000 वाट, P कितना है 1000 वाट, टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना है 30 मिनट्स का है, ठीक है। तो ये एनर्जी पूछा है, एनर्जी कितना होगा। सी, जब हम लोग एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे, तो पहले तो काम ये होगा, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे। पहले कैलकुलेशन करने से पहले ऑप्शन देख लेना। एनर्जी की केस में ऑप्शन में क्या देखना है, ऑप्शन में जो भी वैल्यू दिया गया है उसका यूनिट क्या लिखा है, यूनिट क्या लिखा है। अगर यूनिट क्वेश्चन में यूनिट वाट आवर और किलोवाट आवर ऐसे कुछ लिखा है एनर्जी का यूनिट, तो जो टाइम दिया गया है उसको पहले आवर में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, आवर में कन्वर्ट कर लेना है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग्स। अगर ऑप्शन में यूनिट वाट आवर और किलोवाट आवर ऐसा कुछ यूनिट दिया गया है तो टाइम को एज ए आवर लेना है। मिनट में दिया है तो उसको आवर में कन्वर्ट कर लो, अगर आवर में दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, सही है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में यूनिट, अगर क्वेश्चन में यूनिट जूल दिया है, क्या, जूल, ठीक है। अगर जूल दिया है तो टाइम को क्या लेना है, टाइम को लेना है सेकंड में, मतलब अगर मिनट में दिया है टाइम तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो, अगर आवर में दिया है तभी सेकंड में कन्वर्ट कर लो, अगर सेकंड में दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, कोई कन्वर्सन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एनर्जी हम लोग वाट आवर में भी कन्वर्ट करेंगे, देन और किलोवाट आवर में भी कैलकुलेट करेंगे और जूल में भी कैलकुलेट करेंगे, दोनों टाइप का कैलकुलेट हम लोग करेंगे, ठीक है, ओके ओके।
अब एनर्जी को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो ई इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। सो पावर कितना दिया हुआ है 1000 वाट इंटू टाइम कितना है, टाइम है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। अगर 30 मिनट्स टाइम हुआ तो 100 इंटू 30 इंटू 60, मैंने क्या कर दिया 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया टू कन्वर्ट 30 मिनट्स टू सेकेंड। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 30 इंटू 60, दैट मीन्स दिस वैल्यू का वैल्यू आ जाएगा 100 इंटू 30 इंटू 60, इसका वैल्यू आ जाएगा 180,000 ट्रिपल जीरो है ना। सो दिस अमाउंट ऑफ जूल। ओके, सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.18 इंटू 10⁶ जूल। इसको भी हम लिख सकते हैं 0.18 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है नहीं। ओके, ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ जूल। अब क्या कल वाट में कैलकुलेट करना है और किलोवाट में, इसी साइड में कर लेता हूं, तुम लोग सही तरह से नोट डाउन कर लेना इसको। अगर मैंने एनर्जी को इन वाट आवर और किलोवाट आवर में कैलकुलेट करूं, सो P इक्वल टू P इंटू टी। सो पावर कितना है 1000, टाइम कितना होगा 30 मिनट्स दिया गया है, तो उसको सेकेंड आवर में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर कितना होता है 60 मिनट, लेकिन ये दिया है 30 मिनट्स, सो 0.5 आवर। ये क्या हो गया 0.5 आवर। अगर 0.5 आवर हो गया तो ये हो जाएगा 1000 इंटू 0.5, दैट इज 500 वाट आवर, 500 वाट आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग 500 वाट आवर भी कह सकते हैं या 0.18 इंटू 10⁶ जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके, देन कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में मैंने तो लिखा नहीं, बस यहां पे मैं ड्रॉ करके समझाऊंगा। क्वेश्चन है, ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है। इस सर्किट में एक वोल्टेज सोर्स, ये दूसरा सोर्स, इस रजिस्टर का वैल्यू है 6 ओम। इसका टर्मिनल ऐसे दिया गया है पॉजिटिव नेगेटिव 3 वोल्ट का सोर्स, ये दिया गया है पॉजिटिव नेगेटिव, ये 15 वोल्ट का सोर्स, ठीक है। और इस सर्किट में लेट करंट जो फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। ये एक सिंपल सा सर्किट दिया गया है और इस सर्किट में पूछा गया है फाइंड पावर एब्जॉर्ब बाय 6 ओम रेजिस्टर एंड 3 वोल्ट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। मतलब 6 ओम रेजिस्टर कितना वोल्टेज ऑब्जर्व करेगा, 3 वोल्ट कितना वोल्टेज ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले 6 ओम रेजिस्टर का देख लेते हैं। पहले 6 ओम रेजिस्टर का रेजिस्टर, तो ये एक डीसी सर्किट है, इसका फॉर्मूला भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो इसमें 6 ओम रेजिस्टर का पावर कितना होगा P इक्वल टू I स्क्वायर R, है कि नहीं। I कितना दिया गया है 2 एम्पियर, 2 स्क्वायर इंटू R 6 ओम, है ना। सो 2 स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल टू इंटू 6 दैट इक्वल टू 24 वाट। तो 6 ओम रेजिस्टर 24 वाट पावर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ओके, देन आते हैं 3 वोल्ट सोर्स का, 3 वोल्ट सोर्स। तो पहले तो देख लेते हैं ये मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। देखो करंट ऐसे आ रहा है, आने के बाद ऐसे एंटर कर रहा है ना। अगर पॉजिटिव में एंटर कर रहा है मतलब ये एब्जॉर्ब भी करेगा पावर को, है ना। सो 3 वोल्ट सोर्स में पावर कितना एब्जॉर्ब करेगा, सो P इक्वल टू V इंटू आई। सो वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट का सोर्स है, करंट कितना है 2 एम्पियर, है ना। सो 3 इंटू 2 दैट इज 6 वाट। दैट मीन्स ये 6 वाट का पावर एब्जॉर्ब करेगा, ये 24 वाट का पावर एब्जॉर्ब करेगा। अगर उसी हिसाब से हम लोग देख लेते हैं तो जो 15 वोल्ट सोर्स है, जो 15 वोल्ट सोर्स, ये कितना पावर डिलीवर करेगा। ये तो डिलीवर कर रहा है ना, करंट नेगेटिव में एंटर कर रहा है तो ये डिलीवर कर रहा है। सो 50 वोल्ट सोर्स डिलीवर, ये डिलीवर कर रहा है, कितना पावर डिलीवर करेगा, दैट इज P इक्वल टू V इंटू आई। सो V कितना है 15 वोल्ट, करंट कितना है 2 एम्पियर, सो दैट इक्वल टू 30 वाट,
ठीक है। अब देखो, अब ये 6 ओम जो रजिस्टर है ये एब्जर्व कर रहा है 24 वाट, 3 वोल्ट सोर्स एब्जर्व कर रहा है 6 वाट, मतलब टोटल जो एब्जर्व पावर हो रहा है वो 24 प्लस 6 दैट इक्वल टू 30 वाट। ये सुनो, और डिलीवर भी कितना हो रहा है 30 वाट। इसका मतलब ये हुआ दैट इज टोटल पावर डिलीवर दैट इक्वल टू टोटल पावर एब्जर्व इन ए सर्किट। कोई भी सर्किट में जितना पावर डिलीवर होगा उतना ही पावर एब्जर्व होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ टोटल पावर इन ए सर्किट दैट इक्वल टू 0। टोटल पावर का वैल्यू कितना है 0। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि टोटल पावर इन ए सर्किट इक्वल टू 0 और टोटल पावर डिलीवर इज इक्वल टू टोटल पावर ऑब्जर्व इन ए सर्किट। ये किसने कहा था? ये कहा था टेलीगेंस ने। टेलीगेंस, जिसको हम लोग टेलीगेंस थ्योरम कहते हैं, जो पढ़ेंगे आगे, टेलीगेंस थ्योरम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनर्जी के ऊपर डिस्कस करेंगे। मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and likes my video and share it to your friends. Thank you.